योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ जिले को दी 342 करोड़ की सौगात। हापुड़ जिले में आज 342 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जनसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने हृदय से सभी जिले वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सभी के जीवन में विकास ही सुख और समृद्धि लाएगा। जनपद हापुड़ की जो अपनी पहचान है उसी के साथ जनता आगे बढ़े। प्रदेश की समृद्ध जनपदों की श्रेणी में जनपद हापुड़ है। माननीय योगी आदित्यनाथ ने जनपद वासियों का आह्वान करते हुए कहा कि कोई दंगा यहाँ नहीं होना चाहिए। प्रदेश में दंगा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरठ हापुड़ से अभय शर्मा के साथ RK शर्मा की खास रिपोर्ट। हमारा संकल्प होना चाहिए कि अब विकास, क्योंकि विकास ही हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा, इसका कोई विकल्प नहीं। अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनपद की अपनी जो पहचान है उस पहचान के साथ यहां का नागरिक और उस पहचान के साथ आगे बढ़ते हुए हम प्रदेश के समृद्धतम जनपदों में हापुड़ को आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। और ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये विकास की परियोजनाएं अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। इसमें स्कूल का भी है, हॉस्पिटल का भी है, जल जीवन मिशन में शुद्ध पेयजल का भी है, सब स्टेशन के निर्माण का भी है, सड़कों का भी है। अलग अलग प्रकार की योजनाओं को इसके साथ जोड़ा गया। वेलनेस सेंटर के निर्माण का भी है। और कुछ लोग हैं बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, हमें सतर्क रहना होगा। ये तालिबान समर्थक जो लोग इस प्रकार के गलत कृत्यों का समर्थन करते हुए घुसपैठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इनसे सतर्क रहिए। मैं आज के दिन पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। 2014 के बाद देश के अंदर राजनीतिक एजेंडे को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बदला है। आज प्रदेश की सरकार पिछले 4.5 वर्ष के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए जिन भी कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ी है, सर्वत्र उसकी प्रशंसा हुई है। उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की उन तमाम योजनाओं में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है जिनमें उत्तर प्रदेश का कहीं कोई पुरसा हल नहीं होता था। योजना लागू ही नहीं की जाती थी। प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन में गरीब परिवारों के लिए शौचालय बनाने का कार्यक्रम हो, नौजवानों की नौकरी और रोजगार के मामले हो, और जब सुरक्षा का वातावरण नहीं था तो भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश के अंदर तब निवेश भी नहीं आता था। आज तो हमने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर कराने में सफलता प्राप्त की। ये निवेश केवल निवेश नहीं, ये रोजगार भी है, विकास भी इसके साथ आता है। और रोजगार और विकास के साथ इसको जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से भारी बरसात के बावजूद, मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपने जिस मजबूती के साथ, जिस साहस का, जिस धैर्य का परिचय दिया और इस कार्यक्रम में भागीदार बने, मैं इसके लिए आपको हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। एक साथ हापुड़ जनपद को मिलने वाली इन सभी परियोजनाओं के लिए यहां के जनप्रतिनिधियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं, इन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। और भाइयों बहनों, आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि सरकार माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर सम्मान वितरण प्रमाण पत्र के आज के इस अवसर पर पधारे अपने सभी माननीय गणमान्य अतिथिगणों का, सभी सम्मानित अधिकारीगणों का, सभी सम्मानित सांसदगणों का, विधायकगणों का, सभी जनप्रतिनिधिगणों का और अपने पत्रकार बंधुओं और
और छायाकार बंधुओं का मैं डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करती हूँ। आप सभी से अनुरोध है शांति व्यवस्था बनाए रखें और आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अतिथि नहीं है, अराजकता नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है और दंगाइयों को तो पहले दिन से संदेश दे दिया गया था कि दंगा करोगे अपनी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त भी कराओगे और भरते भरते 7 खानदान बीत जाएंगे, लेकिन 7 पीढ़ियां बीतने के बाद भी वो भरपाई नहीं कर पाओगे, इसलिए दंगा करना छोड़ दो। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग कावड़ यात्रा निकालने की क्या कार्यक्रम बना रहे थे, बड़ा लोगों में उत्साह था, लेकिन प्रशासन उसके लिए कह रहा था कि साहब ये तो नहीं होता है। हमने कहा भी देखो ये सभी शिव भक्त हैं, ये लोग अनुशासन को मानेंगे। भक्ति में लीन व्यक्ति अनुशासनहीन नहीं हो सकता और सच्चा ईश्वर का भक्त कभी उदंड और उच्छृंखल भी नहीं हो सकता। वह उस अनुशासन को मानेगा और उस अनुशासन के अनुरूप हम लोगों को व्यवस्था देनी चाहिए। मैं देख के ताज्जुब कर रहा था, वही पिछली परिपाटी, नहीं घंटा नहीं बजेंगे, संघ नहीं बजेगा, जुलूस नहीं निकलने देंगे, डीजे नहीं बजने देंगे। मैंने कहा भी अब आप इसको अलग रखिए, मैं आदेश कर रहा हूं ये सब बजेंगे और पूरी भव्यता के साथ यात्रा निकलेगी। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच 4 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं। कहीं कोई उपद्रव नहीं, कहीं कोई अराजकता नहीं, कहीं कोई असुरक्षा नहीं। हर एक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हुआ जाता है और व्यापारिक संगठनों के द्वारा, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा उनके आवभगत के लिए जिस प्रकार से स्वागत के कार्यक्रम होते हैं वह अभिभूत करने वाला होता है। ये आस्था, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है और इसी आस्था का सम्मान करने के लिए आज आप देखते होंगे दुर्गा पूजा का आयोजन हो, गणेश पूजा का कार्यक्रम हो, दीपावली के समय लक्ष्मी पूजा का कार्यक्रम हो या फिर कावड़ यात्रा का कार्यक्रम, ये सभी सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है और हमने तो सबसे कहा है हर वर्ग, हर मत, हर मजहब के लोग अपने अपने पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाइए, कोई बाधा नहीं। कानून के दायरे में रहकर के हम पर्व और त्योहार मनाएं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको सुविधा भी दें और सुरक्षा का माहौल उनके सामने को सम्मान वितरण प्रमाण पत्र के आज के इस अवसर पर पधारे अपने सभी माननीय गणमान्य अतिथिगणों का, सभी सम्मानित अधिकारीगणों का, सभी सम्मानित सांसदगणों का, विधायकगणों का, सभी जनप्रतिनिधिगणों का और अपने पत्रकार बंधुओं और छायाकार बंधुओं का मैं डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करती हूँ। आप सभी से अनुरोध है शांति व्यवस्था बनाए रखें और आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अतिथि कार्यक्रम के लिए श्रीमती सीमा गर्ग, दुग्ध उत्पाद के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए श्रीमती रीना रानी, आपको शाकाहारी रेस्टोरेंट के लिए, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए श्रीमती राज बाला, आपको बीमा के लिए, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए श्रीमती क्षमा, आपको भी बीमा के लिए, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए श्रीमती रश्मि देवी, जो कि अपने ऐतिहासिक हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से की बटन दबाकर आज के इस दिवस को ऐतिहासिक दिवस में तब्दील करते हुए और हमारे मंच के दोनों तरफ आप देख रहे हैं 131 शिलापट लगे हैं और इनका अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री महोदय जी बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत और हमारे जनपद हापुड़ को उपहार और सौगातों के इस नए सौगातों के साथ बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं
और एक नई राह पर चलता हमारा जनपद हापुड़।